नमस्कार, मैं अमल जैन। बात पर बात में आज हम बात करेंगे जेलों के बारे में। आम जो लोग होते हैं इस समाज के अंदर, वो तीन चीज़ों से बहुत डरते हैं: पुलिस से, जेल से और कोर्ट से। इन तीनों के पास वो कभी जाना नहीं चाहते। लेकिन मैं 2009 में 22 दिन के लिए जेल गया था पत्रकारिता के कारण। उस दिन से लगातार जब भी जेल की कोई स्टोरी सभी सामने आती है तो मुझे लगता है कि मुझे भी बताना चाहिए कि जेल के अंदर होता क्या है। चूँकि कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, 22 दिन तक मैं जेल में रहा था और मैंने जेल की एक एक चीज़ों से मैं वाकिफ़ हुआ था। तो जो भारत की जेलें हैं, मैं उस जेल के नज़रिए से देखता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप डरते हैं ना, वो सचमुच डरने लायक ही है। मैं 2009 19 सितंबर को रांची की एक सेंट्रल जेल है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, उसमें पत्रकारिता के अति उत्साह के कारण हुए जो नुकसान है उसके कारण मुझे जेल जाना पड़ा। 22 दिन तक जेल में रहा। आपको मालूम है जेल के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आपको पिक्चर्स में दिखाई जाती हैं ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। मैं जैसे ही जेल के गेट के अंदर घुसा, सबसे पहले मुझे फ्रंट ऑफिस में उन कैदियों का सामना करना पड़ा जो सज़ा याफ्ता थे। उनको मेरे रिकॉर्ड को अपने रजिस्टर में लिखना था। जो ऑफिस होता है उसमें जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे सज़ा याफ्ता कैदी होते हैं, लेकिन उनकी जो ज़ुबान है उसमें सुधार जेल नहीं ला पाता। उनकी जो भाषा है, बोलने का जो तरीका है, वो बहुत ही र्यूड होता है, बहुत ही अंदर दिल को छूने वाला होता है। जब उन्होंने मेरे से सवाल किए और उनकी जो भाषा का प्रयोग हुआ उसने मुझे दिल को छू लिया, और चूँकि मैं तेवर मेरे हमेशा कड़े रहते थे तो मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया। और जब जेल मैनेजमेंट को लगा कि मामला बिगड़ जाएगा तो उन्होंने तुरंत इसको पैचअप किया। इसके कुछ मिनट के बाद मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए गए, मेरे फ़ोटो लिए गए, दूसरे काउंटर में मुझे भेजा गया। और चंद मिनटों की कार्रवाई के बाद जेल का जो दूसरा गेट है, बहुत बड़ा गेट होता है लोहे का, वहाँ पे एक मोटा सा सिपाही खड़ा रहता है, बहुत सारी चाबियाँ रहती हैं उसके पास। जैसा पिक्चर्स में दिखाई देता है वैसा ही रहता है। उसने मुझे अंदर भेजा, मेरे साथ एक कैदी गया था। मैं सेंट्रल टावर में पहुँचा, थोड़ी दूर पे सेंट्रल टावर है अंदर में। वहाँ पे एक सिपाही से थोड़ा सा, जिसका पद ऊपर होगा, मान लीजिए कि हवलदार होगा, वो वहाँ पे आराम से ऐसे पसर के दाढ़ी बनवा रहा था जैसे कोई राजा या नवाब बनवा रहा है। मैं उसके बगल में दीनहीन अवस्था में खड़ा हुआ था। करीब 15 मिनट के बाद उसका ध्यान मेरे पास गया और उसने मुझे किसी बैरक में किसी कैदी के साथ भेजा। उस बैरक में पहुंचने के 5 मिनट के बाद, चूँकि बैरक उस समय खाने के लिए कैदी इधर उधर गए हुए थे, बैरक एकदम खाली था। सामने एक आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा एक व्यक्ति था जो वहाँ राइटर का काम करता था। उसने मुझे आदेश के लहजे में बुलाया और कुछ जानकारियाँ मेरे से हासिल की, और मेरे द्वारा पत्रकार बोले जाने के बाद वो थोड़ा नॉर्मल हो गया। ठीक 10-15 मिनट के बाद फिर एक कैदी आया उस वार्ड के अंदर, और उसने मुझे कहा कि चलिए आपको दूसरे वार्ड में चलना है। कुछ मिनटों के बाद मैं दूसरे वार्ड में था और फिर कुछ घंटे के बाद मैं तीसरे वार्ड में था। मतलब 3-4 घंटे के अंदर मुझे 3 वार्ड्स में भेज दिया गया। पता नहीं जेल प्रशासन क्या चाहता था मेरे से, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता दूं कि उस समय मैं 365 दिन चैनल का संपादक था, जो झारखंड बिहार का सबसे पहला सैटेलाइट चैनल था, और लोग मुझे डायल 100 के नाम से जानते थे। डायल 100 का मतलब है कि कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप चैनल में भेज दीजिए और चैनल उसको पूरी ईमानदारी से दिखाएगा। चूँकि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा शुरू से अपनी पत्रकारिता में, तो मुझे इसका नुकसान भी बहुत हुआ था, और जेल का जीवन मेरे लिए रोमांचक भी था। जब मैं अस्पताल वार्ड में मुझे भेजा गया, क्योंकि मैं बहुत हाई डायबिटिक था, वहाँ जाने के बाद मैंने अपने आप एक कोने की सीट पकड़ ली, बाथरूम के पास की सीट पकड़ ली। वहाँ कुछ कैदियों को मैंने देखा ताश खेल रहे थे, उसमें वहाँ का राइटर था। राइटर का मतलब होता है उस वार्ड का कमांडर, जो जेल प्रशासन के इशारे पे चलता है, पैसे वसूलता है और सारे गलत धंधे करता है। उसने कुछ मिनट के बाद मुझे बुलाया कि आप जिस सीट पर बैठे हैं क्या उचित है या आपको कोई दूसरी सीट चाहिए। दूसरी सीट का मतलब है अगर आपको अच्छी सीट चाहिए तो उसके लिए पैसे चुकाने होंगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तो यहीं पर ठीक हूँ, आप अपना काम कीजिए। शाम के समय एक व्यक्ति मेरे पास कैदी दोबारा आया मेरे पास और मुझे बोला कि आप यहाँ से चलिए। फिर मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, और दूसरे वार्ड में, उस वार्ड में 2 हॉल थे, दूसरे हॉल की तरफ ले गया और पहली सीट पे चादर बिछा के उसने मुझे बहुत इज्जत दी और मुझे कहा कि मेरा नाम मान सिंह है और मैं नक्सली केस में अंदर आया हूँ और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उस रात को
काफ़ी बेचैनी रही थी, चूँकि पहली बार जेल गया था और खुद ही गया था, किसी ने मुझे भेजा नहीं था। मैं बहुत देर तक पुलिस ऑफिस में बैठा था कि आपने अगर वारंट निकाला है तो आप मुझे ले जाइए। मैं देखना चाहता था कि पुलिस में कितनी ताकत है। और आपको मालूम है, दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, मैं रात भर उस पुलिस ऑफिस में बैठा रहा था। पुलिस मुझे गिरफ़्तार करने नहीं आई थी। दूसरे दिन सुबह 11 बजे मुझे पुलिस लेके गई थी जेल। इसलिए लेके गई थी क्योंकि मैं जिस ऑफिस में बैठा था उसमें उस पुलिस अधिकारी को आना था, और ये उसके लिए बहुत शर्मनाक होता कि मैं 18-20 घंटे तक पुलिस ऑफिस में अपनी गिरफ्तारी के लिए बैठा हुआ था। खैर कोई बात नहीं, पहला दिन गुजरा। 22 दिनों का जो जीवन है उसमें मैंने देखा कि अंदर में सारे गोरख धंधे चलते हैं। अगर आप किसी छोटे मामले में गए हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर आप बहुत बड़ा अपराध करके गए हैं, बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप जेल के राजा हैं, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। वहाँ जितनी भी आप देखते हैं ना कि मोबाइल से यूज़ करना, पैसों का लेन देन, अंदर बैठ के बाहर क्राइम को कंट्रोल करना, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन 22 दिन में मैंने सारी चीज़ें नज़दीक से देखी हैं। और मैंने ये भी देखा कि एक पानी की बोतल अगर खाली किसी कैदी को मिल जाती है, वो उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा धन होता है। अगर आपके पास 100 रुपये है ना, 50 रुपये है ना, तो अगर आप महीना भर भी गुजारना चाहें तो आपको मालिश करने वाले मिल जाएंगे, आपके कपड़े धोने वाले मिल जाएंगे, आपकी सेवा करने वाले मिल जाएंगे। थोड़ा पैसा और खर्च करेंगे तो वहाँ की कैंटीन में आपको अलग से अच्छा खाना मिल जाएगा। और अगर नहीं है तो आप परेशान रहिए। मैं जिस वार्ड में था ना, उस वार्ड में कैदियों को ड्रेस नहीं मिली थी। अगले ही दिन सुपरिटेंडेंट उधर आया और सारे कैदियों को ड्रेस मिल गई। मुझे एहसास हो गया कि मेरी पत्रकारिता के कारण यहाँ पे कैदियों को न्याय मिलना शुरू हो गया है। अगले दिन सुबह जब मैं 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, वार्ड से बाहर आया सारे कैदियों की तरह, तो निकलते के साथ मुझे एक अधिकारी ने, जेल का असिस्टेंट जेलर से नीचे होगा कोई, डंडा था उसके हाथ में, उसने मुझे आदेश दिया कि आप घूम नहीं सकते, आप वापस वार्ड के अंदर जाइए। मैंने कहा तुम्हारे पास कोई लिखित है? मेरे घूमने पर अगर रोक है तो मुझे लिख के दिखाओ, मुझे दिखाओ कि मैं क्यों नहीं घूमूं। तो उसने कहा ऐसी कोई रोक नहीं है, लेकिन आप घूम नहीं सकते। मैंने देखा कि जब मेरी बातचीत हो रही थी तो मेरे अगल बगल में 5-6 लोग थे जो पिछले शाम से थे। इसके बाद जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने हार मान ली और फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया। मॉर्निंग वॉक में मैंने देखा कि वो 5-6 लोग, जिसमें मान सिंह भी था, मेरे साथ थे। मेरा पीछा वो नहीं छोड़ रहे थे। वहाँ पे एक पुराना कैदी जो मेरे को पहचानता था मेरे को मिल गया, मेरे से बातचीत करने लगा। वो सारे लोग मेरी बातें सुन रहे थे। मैंने कहा कि आपको कोई परेशानी है, आप मेरी बातें सुन रहे हैं? नहीं सर, हम आपके साथ ही रहेंगे। मुझे एहसास हो गया कि जेल के भीतर भी मुझे नज़रों के अंदर रखा जा रहा है, मैं ऐसे आज़ाद नहीं रह सकता। तो जो प्रताड़ना का दौर वहाँ पे मेरा शुरू हुआ वो लगातार जारी रहा। इसके बाद घूमते घूमते मैं एक वार्ड में पहुँचा था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे, लेकिन उनका जो ठाट बाट मैंने देखा ना, वो किसी राजा से कम नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब मैं, उन लोगों ने मुझे उस वार्ड में बुलाया था कि सर आप आइए थोड़ी देर के लिए। वो मुझे सर बोलते थे। जब गया तो उन्होंने मुझे ड्राई फ्रूट्स, चाय बहुत अच्छी बना के और सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए, फ्रूट से सब सारी चीज़ें उन्होंने खिलाई, अपनी कहानियाँ सुनाई। एक कैदी, उसने मुझे कविता दिखाई कि मैं कविता लिखता हूँ, लेकिन कविता के अंदर उसने गालियाँ लिखी हुई थी। मैंने कहा ये गालियाँ क्यों लिखी हैं? बोला सर हमारा जीवन ही ऐसा गुजरा है, क्या करें। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अंदर देखा कि सत्ता अंदर भी चलती है। अगर कोई बाहर वाले छापा मारने आते हैं ना, उसकी सूचना वहाँ पहले ही मिल जाती है। जिस वार्ड में मैं ठहरा था ना, उसके सामने जो टावर था उसमें एक फ्लड लाइट चलती है। फ्लड लाइट देखती है कि कैदियों की गतिविधियाँ क्या हो रही हैं। जब आपके वार्ड की तरफ जाएगी ना, तो वहाँ पर जो मोबाइल से बातें करते हैं ना कैदी, वो यहाँ गमछा लपेट के करते हैं, मोबाइल को ढक लेते हैं, और जैसे ही वार्ड की लाइट पड़ती है, फ्लड लाइट, वो उसको अपना मुंह टेढ़ा कर लेते हैं और उसको छुपा लेते हैं। उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं किस प्रकार से गलत चीज़ों को छुपाया जाए, कैसे वहाँ पैसे का व्यापार किया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, और कैसे जेल के पास, जेल प्रशासन के पास पैसे पहुँचाए जाएँ। ये सब बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही तरीके से होता है। अब आप बोलेंगे कि आप प्रमाणित कीजिए, मैं इसको टेलीकास्ट करूंगा, और आप बोलेंगे आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वाकई आप मुझे झूठा ठहरा दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें जेल के अंदर से आती हैं, वहाँ स्टिंग कैमरेज लगा के कोई पहुँच जाते हैं और दिखा देते हैं। मेरी तो इतनी हिम्मत थी नहीं। उस समय झारखंड के कुछ मिनिस्टर्स भी अंदर जेल में बंद थे करप्शन के मामले में, उनको लेकिन अलग से रखा गया था। वो वीआईपी है ना, तो जेल में भी तो वीआईपी रहेंगे ना।
एक दिन सुपरिटेंडेंट ने मुझे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है जेल में। मैंने चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा कैसा लग रहा है। मैंने जो खाना मिलता है ना, लाइन में लग के एक बार मेरे साथ खा के दिखाइए, जीवन में आपने कभी वो खाना खाया है? वो चुप हो गए। सुपरिटेंडेंट किसी समय पत्रकारिता में पहले, बहुत साल पहले उनसे मेरे संबंध थे, लेकिन जिस समय इस बार मैं जेल में गया था वो किसी दबाव में थे। उस समय आपको मालूम है वहाँ पे राज्यपाल का शासन लगा हुआ था, गवर्नर रूल लगा हुआ था, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट था, जाहिर है मेरे ऊपर बहुत दबाव बन रहा था। तो वैसी स्थिति में सुपरिटेंडेंट भी दबाव में था। मैंने एक चीज़ आपके यहाँ बहुत अच्छी है, जो तिरंगा लगा हुआ है ना, उसी तिरंगे को देखकर मैं हमेशा ज़िंदा रहता हूँ, क्योंकि उस तिरंगे से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे जीवन भर ईमानदार रहना है। लेकिन जो आपकी जेल है ना, उस जेल में सारे गोरख धंधे चलते हैं। बोले आप गलत बोल रहे हैं। मैंने सब कुछ बोलता हूँ, सब सही बोलता हूँ, आप देखिए कि अंदर क्या चल रहा है। खैर, आपको मैं आने वाले समय में और भी जेल के बारे में अंदर बातें बताता चलूँगा। अगर मुझे जगह मिली इस चैनल में तो मैं चाहता हूँ कि जेल की एक एक बातें आपको थोड़े थोड़े 5-5, 10-10 मिनट में बताऊँ कि भारत की जो जेलें हैं वो सुधर क्यों नहीं रही हैं। आपको मालूम है जेल का नाम क्या है? जेल को तो जेल बोलते ही हैं, लेकिन सुधार गृह भी बोलते हैं, मामा का घर भी बोलते हैं और ससुराल भी बोलते हैं। पता नहीं ससुराल क्यों बोलते हैं, मामा का घर क्यों बोलते हैं, लेकिन सुधार गृह भी बोलते हैं। क्या सुधारते हैं आप वहाँ पे बताइए? कुछ सुधारते हैं क्या? मैं तो जितने दिन रहा मुझे तो किसी ने नहीं सुधारा, मुझे किसी ने कोई काउंसलिंग नहीं दी, मैं तो ऐसे ही रहा। और भी कैदियों को मैं देखता रहता था। अगर उन्होंने जीवन में कोई गलती की है तो उसको सुधारने की बात होनी चाहिए। वहाँ पे मोटिवेशन की क्लासेस चलनी चाहिए, काउंसलिंग मिलनी चाहिए, तो कि ताकि वो जो अंदर गया है, अपराधी बन के गया है, वो जब बाहर आए तो मुख्य धारा में रह सके। मैं बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनाऊंगा कि कैसे एक शिक्षक नक्सली बन गया, कैसे 2 भाइयों की छोटी सी गलती पूरे जीवन में आजीवन कारावास की सज़ा में तब्दील हो गई। बहुत दुख भरी कहानियाँ हैं अंदर की। लेकिन जेल प्रशासन का डंडा, छोटा सा डंडा, बाहर जो क्रिमिनल्स AK-47 से खेलते हैं, बड़े बड़े हथियारों के साथ खेलते हैं, अंदर में एक छोटे से डंडे से भी डरते हैं। कारण ये है कि उनको अपनी सज़ा कम करवानी है, लेकिन उनकी सत्ता चलती है। उस वार्ड में आप घुस नहीं सकते, जिस वार्ड में सत्ता चलती है ना उनकी, उसमें आप घुस नहीं सकते। चलते चलते एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, 1 मिनट लगेगा। कहानी यही है कि जब मैं पहली बार पहुँचा ना अंदर में शाम को, तो मुझे कपड़े टांगने थे, मेरे पास कपड़े थे, तो मैं वैसे ही पहन के चला गया था। आपको मालूम है जब जेल जाना था मुझे, तो मैं ऑफिस से उठ के सीधे ही चला गया था। मैंने अपनी पत्नी को बुलाया कि तुम ये चाहे चेयर संभाल लो, पुलिस ने मुझे धमकी दी है कि तुम्हारे खिलाफ वारंट है, तुम्हें अंदर कर देंगे। मैंने कहा तुम क्यों अंदर करोगे, मैं ही अंदर चला जाता हूँ, और मैं ही चला गया। तो अंदर जब मैं कपड़े उतार के बदलने लगा तो मैंने कहा यार हैंगर नहीं है, कैसे कपड़े टांगूँ? तो वहाँ बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं। एक कैदी समझ गया, उसने मुझे एक दातुन दिया। दातुन का मतलब समझते हैं, जो छोटी सी लकड़ी होती है जिससे हम दांत साफ करते हैं, इतना सा तोड़ के दिया। बोला आप जब तक रहेंगे ये आपका हैंगर है। उसी हैंगर का प्रयोग मैंने किया। मैंने पहली बार जीवन में देखा कि कैसे कम चीज़ों में, कैसे बहुत क्राइसिस में आदमी ज़िंदा रहता है। पहली बार देखा था मैंने, और उस हैंगर को मैंने यूज़ किया 22 दिन तक। जब तक मैं जेल में रहा उसी हैंगर को यूज़ किया, उसी पे कपड़े टांगता था मैं। अगले दिन फिर बताऊंगा आपको कि जेल के अंदर और क्या क्या होता है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।